Hello student, good morning. My name is Vatsal Trivedi. आप सबको मालूम है आई एम योर साइंस एक्सपर्ट एंड फ्रॉम ज्ञान मंजी विद्यापीठ के सभी स्टूडेंट को आई होप आप ऑल आर सेफ. Okay, so now due to this situation we are starting to online lectures. सो साइंस के अंदर बेसिकली अभी आप 10th के अंदर आ गए हो तो 10th में बेसिकली साइंस के अंदर पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि साइंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ अ फिजिक्स, सेकंड वन केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ अ बायोलॉजी. ओके, सो आज हम यूनिट नंबर 12 फिजिक्स के पार्ट के अंदर का हमारा फर्स्ट यूनिट होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यूनिट नंबर 12 दिखाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो पहले आप एक काम कीजिए, एक नोट पेन और दूसरा आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसमें से ये पूरा डिज़ाइन किया गया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट. अभी मेन हमारा जो नेम है यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बारे में हम ये यूनिट के अंदर बात करेंगे. सो हम सब हमारे घर के अंदर के कहीं भी हम जाए, स्कूल की बात ले लो, कुछ रेस्टोरेंट ले लो या कहीं भी जाए हमारे घर के अंदर, इवन हमारा मोबाइल भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहा है. ठीक है, टीवी ऑन किया तो उसका क्या रीज़न है, इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड वन, घर में रात को लाइट चलेगी, फ़ैन चलेगा, एसी चलेगा, तो सब कुछ का मेन क्या रीज़न है, इलेक्ट्रिसिटी. क्या हुआ, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है. हम काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि देयर इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो व्हाट इज़ द मेन थिंग, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये क्या है, तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट एनर्जी. I am repeat once again, electricity is not energy, it is a one type of transmission to electric energy. Electric energy that means हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी इज अ वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, हम उसको पास आउट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपको अगर फैन स्टार्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, की ऑन करोगे और आई थिंक स्विच आप ऑन करोगे. तो स्विच ऑन हुई दैट मीन्स उसमें से कुछ करंट पास हुआ तो कुछ ट्रांसमिट हुआ. क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हुई. दैट्स वाई मेन पावर स्टेशन से हमारे घर तक जो आ रही है लाइट आ रही है, हम उसको लाइट बोलेंगे यार, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, घर के कोई भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया का मेन सब स्टेशन होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक ट्रांसमिट हो रही है. दैट मीन्स पास आउट हो रही है. कहाँ से, कोई भी एक पॉइंट पर जनरेट होगी, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद ये ट्रांसमिट हो रही है. बाद में हम अपना फ़ैन ऑन करेंगे तो फ़ैन के अंदर हमको कुछ रोटेशन दिखेगा, अदरवाइज फ़ैन ऑन होगा. इसी तरह से लाइट के अंदर, मोबाइल के अंदर, सभी जगह हमको इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ज़रूरी है. ठीक है, सो अभी हम बात करने वाले इस यूनिट के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई सारे टफ और इजी भी टॉपिक रहेंगे. तो प्लीज़ गाइस बी कॉन्सेंट्रेट एंड केयरफुली वॉच दिस वीडियो. ओके, डन. नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सो आवर फर्स्ट इज ओके यस, सो विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस लेक्चर. सो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने अभी बात की. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल हम नेचुरल रिसोर्सेज ने आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि विंड एनर्जी. ओके, पवन चक्की के बारे में सबने सुना हुआ है, विंड फार्म. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, विंड फार्म जैसे रोटेट करेगा, उसके अंदर से हम डायनेमो से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं.
वो इलेक्ट्रिसिटी कोई पावर स्टेशन के अंदर स्टोरेज होगी और बाद में हमारे घर तक पास आउट होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी जो विंड एनर्जी है उसका हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्स किया और बाद में हमारे पास पहुंचा है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक जो करंट हमको मिलेगा उसको हम ट्रांसमिट करने की बात है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अदर एग्जांपल आप देख सकते हो, सनलाइट में से हम सोलर पैनल के अंदर सिलिकॉन की वजह से हम लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं और बाद में वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं बाय ट्रांसमिशन एंड देन वी स्टार्ट द लाइट एंड ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ओके, सो shortly can I say that electricity is a one type of transmission of electric energy, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा चार्ज। सो बेसिकली चार्ज क्या होता है, तो आप एक बात सुन लो, आपके पास बैटरी रहेगी, मोबाइल के अंदर बैटरी है तो बैटरी के अंदर चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो वो चार्ज क्या होगा, सो बेसिकली करंट जो है वो चार्ज में से बना होगा और ये सब बातें हम उसके अंदर देखने वाले हैं। और अनदर थिंग देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल, सो उसकी बात भी हम करने वाले हैं बाद में। वेरी इजीएस्ट टॉपिक कंडक्टर, एज यू नो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर आप सभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द कंडक्टर, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द इंसुलेटर एंड विच आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम। और कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, तो उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो ये दोनों को हम डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। अदर थिंग लास्ट वन जो है वो आपके लिए कि वो आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा कि वो आपको देयर इज़ वन टाइप ऑफ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सरी टू यू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर बाद में आप पहले ध्यान से आप देख लो, समझ लो। अदर कोई क्वेरीज है तो आप मेरे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ओके। सो पहला इंट्रोडक्शन, then charge and its types, third thing conductor, then fourth insulator, next one is what is the major difference between conductor and insulator, and last one is a question answer for you guys, ठीक है। I hope you all are understood that, okay। next one, अभी हम बात करेंगे फर्स्ट चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस। आई होप चार्ज क्या है वे पहले मैं ये बात बता देता हूँ, ध्यान से आप सुनना, अगर आपको नहीं समझ है तो फिर से सुनना। आई होप आपको मैं इजी लैंग्वेज के अंदर ही समझा पाऊँगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, चार्ज क्या होता है, तो बेसिकली हम ये बता दूँ कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो दैट्स वाई उसके अंदर से करंट पास होगा। करंट वर्ड ऐसा है कि जिसका हम सब उसके साथ हमको मालूम है कि ये करंट नाम का कुछ होता है चार्ज के अंदर। अभी करंट क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट थिंग करंट इज अ मेड अप ऑफ चार्जेस, ओके। तो चार्जेस जो होगा, जो चार्ज होगा, तो चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करने वाले हैं। तो जब भी आपकी टेक्स्ट बुक आप देख सकते हो उसके अंदर चार्ज जो रहेगा वो कैपिटल क्यू में रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, करंट जो है वो चार्ज से बना होता है और चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये दोनों उसके अंदर अवेलेबल हो गए। सो दैट मीन्स चार्ज इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी आप ये बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्या है और प्रोटॉन क्या है, दिस इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ओके। उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमको यही याद रखना है कि देर इज अ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके अंदर हमने पहले ही बात की थी, चार्जेस आर मेड अप ऑफ या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा इट इज अ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज किससे बना होगा, प्रोटॉन से बना होगा। और अनदर नेगेटिव चार्ज किससे बना होगा, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। तो दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ओके। दूसरी बार आपको बोल रहा हूँ कि दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव सब एटॉमिक
पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। सो ये बात अभी ध्यान से सुन लो कि नेगेटिव चार्ज किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन से। पॉजिटिव चार्ज किससे बना होगा, दैट मीन्स प्रोटॉन से। अभी ये आपको समझ में आ गया है। प्रोटॉन पॉजिटिव साइन दैट मीन्स प्लस, और न्यूट्रॉन के अंदर माइनस साइन दिखाएगी। अभी आप नीचे एक फिगर देख रहे हो, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो फिगर नीचे आपको दिख रही है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है, एक नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो आप अंदर डायरेक्शन देखिए, पार्टिकल की डायरेक्शन देखिए, तो प्लस टू माइनस और सब प्लस टू माइनस, कहीं कहीं से भी आप देखेंगे तो उसके अंदर डायरेक्शन आपको बाय एरो दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज is a pass out to the negative charge and then again there is a particular cycle to direction of charges, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज अ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज अ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी आपने केमिस्ट्री के अंदर ये एक वर्ड सुना है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। सो न्यूट्रॉन कहाँ पे रहेगा, वो केमिस्ट्री की बात है। अब अदरवाइज यहाँ पे अभी वर्ड की बात हुई है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, देयर इज अ न्यूट्रल, देयर इज अ नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ओके। बट पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर कुछ चार्ज रहेगा, प्रोटॉन के पास चार्ज रहेगा, क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, दैट मीन्स न्यूट्रल, और नेगेटिव चार्ज के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा, नेगेटिव चार्ज के पास रहेगा, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। यस, अभी व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। सो बेसिकली यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, हम बाज़ार में गए, मम्मी ने बोला कि आप 1 કિલો ઘઉં લેકે આના, ठीक है, ઘઉં 1 કિલો ઘઉં લેવાનું કીધું છે મમ્મીએ, તો આપણે લેવા જઈએ તો આપણને ખબર છે શું કીધું છે, આપણે ત્યાં શોપ ઉપર જશું, શોપકીપરને કહીશું પ્લીઝ ગીવ મી 1 કિલો, ओके। तो देयर इज अ किलो, किलो इज अ यूनिट ऑफ वेट, ओके। उसी तरह से पानी के लिए अंदर हम लीटर, कितने ml की आपको वाटर बोतल चाहिए, देयर इज अ 20 ml, यस। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर लिखा होता है 20 ml। सो जो लिक्विड फॉर्म रहेगा उसका यूनिट क्या रहेगा, ml, मिलीलीटर और लीटर, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स का अलग अलग कुछ पोर्शन रहता है। फॉर एन एग्जांपल, वेट के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, मिलीग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ये पेन है, तो हाउ लॉन्ग, इसकी साइज़ कितनी है, देयर इज अ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके। सो सेंटीमीटर हमको ऐसे में ये कितना है, 5 है, ये नहीं चलेगा, बट क्या है, कितना है, सेंटीमीटर। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट का फर्स्ट जो एस्पेक्ट है, टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर साइज और पर्टिकुलर मेजरमेंट, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से चार्ज को मेजर करने के लिए उसका कुछ यूनिट होना जरूरी है। सो फर्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज अ कूलम। फिर से बोल रहा हूँ, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो चार्ज का जो यूनिट रहेगा वो कूलम रहेगा। कूलम क्यों, बिकॉज कूलम जो है COULOMB, कूलम, यस। तो कूलम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर से लिया गया एक वर्ड है। कूलम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर से ये वर्ड आया गया है, तो उसके वजह से हमको ये नाम कूलम उसका यूनिट रखना है, ठीक है। और अदर थिंग, कूलम को कैपिटल C से हम लोग लिखते हैं। सो कहीं भी आप देखो तो देयर इज अ कैपिटल C इन अ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर के अंदर कहीं भी आप कैपिटल C देख रहे हो, दैट मीन्स इज अ कूलम, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। सो कूलम क्या है, कूलम इज अ यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। एंड देन
an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19. देखिए यहाँ पे सेकंड वाला जो पॉइंट है उसके अंदर हमने बात की है इलेक्ट्रॉन possesses a नेगेटिव चार्ज, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज हमको दिखाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज हमको दिखाएगा और प्रोटॉन है क्या दिखाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पॉजेस नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस साइन आएगी। अगर अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। दैट मीन्स पर इलेक्ट्रॉन देर इज कितना चार्ज रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है गाइस। बट हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पॉजेस अ पॉजिटिव चार्ज, देर इज अ प्लस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर इसके हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो उधर बनाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कि द SI यूनिट ऑफ 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग 6.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18, ठीक है। अभी हमको ये मालूम हो गया कि एक कूलम, ठीक है, कितना चार्ज पोसेस करेगा। कूलम क्या है, दैट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। क्या मेजर करना है, चार्ज मेजर करना है। तो हमको ये पता चल गया कि एक कूलम चार्ज में से कितना, एक कूलम में कितना चार्ज आएगा, ओके। तो देर इज अ 6.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18, ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, देर इज अ कूलम। An electron possesses a negative charge, there is a 1.6 into 10 raised to minus 19, बट यहाँ प्रोटॉन की हम लोग बात करेंगे तो प्लस 1.6 into 10 raised to minus 19 इलेक्ट्रॉन पॉजेस। अब प्रोटॉन की बात कर रहे, प्रोटॉन पॉजेस नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं कि एक कूलम के अंदर कितना चार्ज आ सकता है। There is a 1 coulomb is equivalent to the charge of containing 6.25 into 10 raised to minus 18, ओके। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन पॉजेस, ओके। इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पोजेस करेगा, कितना चार्ज पोजेस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, दैट इज अ माइनस 1.6, नेगेटिव लिखा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग माइनस 1.6। क्लियर गाइस, ओके, डन। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ वेरी इजीएस्ट टॉपिक टू you all guys, okay। Conductor and insulator, I hope you are very happy to see this slide, because this is a very easy, and in a previous standard, I think 7, 8, 9th, you are getting best marks in this topic, in a science subject, right? So basically कंडक्टर्स क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में आज फिर से हम आपको बात करने वाली है। सो अभी हम बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स है और इंसुलेटर्स है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ओके। सो बेसिकली कंडक्टर्स क्या होगा, दिस सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, ठीक है। क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। तो फर्स्ट थिंग, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, तो दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करने वाले हैं, उसके अंदर से पास हो सकती है। अदर थिंग, इंसुलेटर क्या रहेगा, दीज आर सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पोर्शन रहेगा कि एक में से जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, वो जो कुछ भी सब्सटेंस रहेंगे वो हम कंडक्टर बताएंगे, और जो सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है विच आर इंसुलेटर्स, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आई होप आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एक में से पास हो रही है, एक में से नहीं हो रही है, सर ये क्यों। सो उसका एक रीज़न है, दे हैव अ फ्री और लूजली हेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर हेल्प्स
इन अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, दे हैव अ फ्री और लूजली हैड इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी जो हमने पहले ही बात की थी, चार्ज इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन. तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, दैट मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है. ठीक है, दैट मीन्स विच हेल्प्स कंडक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज दे हैव अ फ्री और लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स. बट इन अदर साइड इंसुलेटर के अंदर हम देख सकते हैं दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम कैसे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई. ओके, तो हमको ये तो मालूम हो गया है तो इलेक्ट्रिसिटी इज मेड ऑफ चार्जेस. ओके, करंट के अंदर चार्ज होगा, चार्ज इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसके पास चार्ज होना स्वाभाविक है ही नहीं, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा. अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी. ओके, सो उसका हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं इंसुलेटर का, अभी हम ये सोचने की बात है. सो इंसुलेटर को हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगने वाले शॉक से हम हमको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो एज ए प्रोटेक्टर हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो इंसुलेटर के अंदर आप एग्जांपल देखिए, रबर इंसुलेशन. रबर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. बट कॉपर विच आर अ मेटल, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. क्यों? बिकॉज कॉपर के पास इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है. दैट्स वाई इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो दूसरे कई सारे एग्जांपल्स है कंडक्टर के. कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है. ओके, और दूसरी साइड हम देखें तो इंसुलेटर के कई सारे एग्जांपल है, प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, एक्सेट्रा. ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. ठीक है, तो अभी हम नीचे एक आपको फिगर दी गई है, देर इज़ अ केबल, इलेक्ट्रिकल वायर, जो हमारे घर के अंदर हम यूज़ करते हैं कि कोई वायर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक सिग्नल पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ठीक है, मेन पावर हाउस से हमारे घर तक जो लाइन आती है, और घर पर जो हमारी पावर लाइन आती है, वो पावर लाइन के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसके अंदर हम देखेंगे तो वो वायर हम कोई भी एक्स्ट्रा वायर हम देख सकते हैं. ओके, आपको लाइव वायर नहीं कनेक्ट करना है, देखना नहीं है. ठीक है, पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर आप कोई भी एक वायर लो और उसके अंदर आप देख सकते हो कि उसका जो बाहरी एरिया रहेगा, ठीक है, आउटर लेयर होगा, वो इंसुलेटर से बना होगा, विच आर मेड अप ऑफ आई थिंक रबर इंसुलेशन से बना हुआ है. ठीक है, और नीचे वाला जो उसके अंदर का इनर पोर्शन जो हमको मिलेगा, विच आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर नहीं होगा, बट वो कंडक्टर से बना होगा. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि कॉपर है, वो इनर लेयर और आउटर लेयर में हम इंसुलेटर हमको लगा दिया है. क्यों? आउटर लेयर में इंसुलेटर का क्या यूज़ रहेगा, बाई चांस कोई इलेक्ट्रिशियन उसको टच कर ले तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है. दैट्स वाई वो शॉक लगने से प्रोटेक्ट कर सकता है, उससे बच सकता है. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया है. फिर से एक बार झट से रिवीजन कर लेते हैं कि दिस सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट्स वाई उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. और इंसुलेटर्स के अंदर क्या होगा, दे डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. अदर थिंग, हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो एक यूनिट आ रहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसके अंदर प्रॉपर्टीज दिखाई गई थी कि मेटल्स की जो एक प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी है. ओके, सो जो मेटल्स रहेगा वो सारे मेटल्स, ज़्यादातर सारे के सारे मेटल्स कंडक्टर्स ही होते हैं क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जो नॉन मेटल्स आइटम रहेगी, नॉन मेटल सब्सटेंसेस रहेगा, विच आर इंसुलेटर्स. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैट. ठीक है, okay, now it is time for you guys. Okay, so what is the main purpose to this page or this slide, that this is your test. I think आप टेस्ट कह लो, अदरवाइज टेस्ट नहीं देनी है तो आप उसको एक बार फिर से पढ़ लो. ठीक है, बाद में उसको रिपीट करके एक बार वीडियो शांति से देख लो और उसमें आप अंदर देख सकते हो. ठीक है,
सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी? आपको मालूम हो गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, डिफाइन चार्ज. चार्ज क्या होता है हमको ये मालूम करना पड़ेगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज अ कूलम, ठीक है. हाउ मच चार्ज इन अ इलेक्ट्रॉन? ओके, हमने पहले ही देखा था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इट इज़ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, Q because they have a negative charge. Okay, so negative charge के अंदर ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कोई किसका चार्ज, कोई क्यों कैसा चार्ज पास करेगा, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज. क्या वैल्यू आएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. व्हाट इज द कंडक्टर? ओके, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसको हम कंडक्टर बोलेंगे. अनदर थिंग, व्हाट इज द इंसुलेटर? ओके, which are not allowed to pass electricity it is known as a insulator. Then next one is why electricity pass through the conductors. ऐसा क्या है कंडक्टर के अंदर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? बिकॉज ऑफ फ्री एंड लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन विच आर हेल्प्स टू पास आउट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, give the example of conductor and insulator. what is the main example? तो आपको जो भी मेटल्स आएंगे जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसका हम यूज़ करेंगे कंडक्टर के अंदर. ठीक है. और इंसुलेटर क्या होगा? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. इससे जो कुछ भी सब्सटेंस रहेंगे वो सब उसके अंदर आएंगे. ठीक है. मेक अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है. सो उसके बारे में भी आप सब अभी बात कर सकते हो. ओके, सो मैंने एज अ रेफरेंस आप सबकी गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक ली है एंड इलेक्ट्रिसिटी की विकीपीडिया एंड लास्ट वन इज़ अ स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के अंदर लिंक्डइन में अकाउंट में एक उत्तम कुमार की एक स्लाइड है. तो सम ऑफ स्लाइड्स आर मिस्टर उत्तम कुमार एंड आई होप देर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस lecture, so you can contact me. Thank you, and to be continue on next video, there is my mail ID is given below. You can contact by my mail. Okay, thank you so much.